है बात करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, बात करेंगे ईडी की। जो सूचनाएं छनकर आ रही हैं, ईडी ने आज झारखंड के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है। पत्र में यह साफ है कि साथ साथ सम्मन किए गए और आखिरी सम्मन में ईडी ने यह कोट किया था कि यह आखिरी सम्मन है, 2 दिनों के भीतर बताएं कहां बात करनी है, कैसे बात करनी है। तो अब 8वां सम्मन तो ईडी करेगी नहीं, ये पत्र ही माना जाए कि ईडी ने पत्र लिखा है हेमंत सोरेन को। चूंकि मुख्यमंत्री के कार्यालय से भी काफी पत्र जाते हैं ईडी के पास, पत्र लिखकर यह पूछा है कि आखिर इतने सम्मन किए गए, आप क्यों नहीं आ रहे हैं, आखिर 16 से 20 जनवरी के बीच की। लेकिन इस पत्र में भी तारीख आ गई है 16 जनवरी से लेकर 20 जनवरी की। तो जब यह सम्मन नहीं है तो पत्र में मिलने की बात किस आधार पर ईडी कर रही है? क्या इसके बाद भी पत्र जाएगा या मुलाकात होगी? मुलाकात होगी तो कैसे होगी, किन हालातों में होगी, कहां होगी, ये बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। पहले देखिए ये रिपोर्ट। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का पत्र, समन पर पेश नहीं होने के कारण पूछे, 16 से 20 जनवरी तक मांगा जवाब, सीएम सोरेन को पेश होने को कहा। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने एक बार फिर पत्र लिखा है और पूछा है कि समन पर अपना बयान दर्ज कराने के लिए वे क्यों नहीं पेश हो रहे हैं। ईडी ने सीएम हेमंत को जवाब देने के लिए 16 से 20 जनवरी तक का वक्त दिया। यही नहीं, ईडी ने फिर हेमंत सोरेन को पेश होने को कहा है। जेएमएम ने कहा है कि ईडी को कानून सम्मत जवाब दिया जाएगा। उनका विधि सम्मत जवाब दिया जाएगा और अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर अगर कुछ कवायद होती है संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा, तो फिर उसका कैसे सामना करना है वो हम लोग तय करेंगे। ईडी का सम्मान किसको जारी हो रहा है, नहीं जारी हो रहा है, जो हमारा लीगल टीम है उस पर बात करेगा। ईडी अपना काम कर रही है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हम लोग राज्य हित में, जनहित में काम कर रहे हैं। हमको करने दीजिए, वो अपने किस सोच के साथ कर रहे हैं वो सब लोग जानते हैं। पहला समन 14 अगस्त को होना था पेश, दूसरा समन 24 अगस्त को बुलाया, तीसरा समन 9 सितंबर को होना था पेश, चौथा समन 23 सितंबर को बुलाया, पांचवा समन 4 अक्टूबर को बुलाया, छठा समन 12 दिसंबर को पेश होने को कहा, सातवां समन तारीख, जगह और समय खुद बताने को कहा। 29 दिसंबर को भेजे 7वें समन में ईडी ने जगह, समय और तारीख खुद तय करने के साथ ही 7 दिनों के अंदर बयान दर्ज कराने को कहा था। लेकिन 7वें समन पर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए। ऐसे में ईडी अब चिट्ठी लिखकर पेश नहीं होने के कारण पूछ रही है। बीजेपी ने कहा है कि ईडी के समन को सीएम इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन वो बच नहीं पाएंगे। समन को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का उन्होंने कारनामा किया है, जिस तरह से प्रदेश को लूटा है, नहीं पाएंगे। समन को इग्नोर करना मतलब कोई लगता है किसी चीज को भाग रहे इधर उधर और कोर्ट जाके किसी तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बच नहीं पाएंगे। गरीब के पैसे जिसने लूटा है, उन पैसे को लुटेरों से लेते हुए गरीब जनता के बीच में ले जाने का संकल्प है। जो भ्रष्टाचार करेगा, गरीबों के पैसे को लूटेगा, आदिवासियों के पैसे को लूटेगा, झारखंड को लूटखंड बनाएगा, उनको तो समन होना ही चाहिए। जमीन घोटाले में ईडी सीएम का बयान दर्ज कराना चाहती है। ईडी ने कहा है कि बड़गाई अंचल के कर्मी से सरकारी दस्तावेज मिले थे। हालांकि ईडी के समन के खिलाफ सीएम हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, लेकिन सीएम को राहत नहीं मिली थी। अब देखना होगा कि ईडी की चिट्ठी पर क्या रुख रहता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से भावना के साथ रांची से इमरान, राकेश और राजेश कुमार की रिपोर्ट। जुड़ते हैं सबसे पहले हमारे सहयोगी इमरान के साथ, समझते हैं पूरा कैलकुलेशन। इमरान, आज ईडी ने सीएम को सम्मन भेजा है या पत्र भेजा है? अगर पत्र भेजा है तो सम्मन की तरह 16 से 20 जनवरी के बीच की तारीख क्यों दे दी गई है मुलाकात के लिए?
देखिए बिल्कुल अभिषेक, जिस पूरे मामले को समझना होगा कि जिस तरह से एक के बाद एक पिछले दिनों कई सम्मन गए थे, सम्मन के जरिए जो है ईडी दफ्तर बुलाने की कोशिश की गई थी ईडी के द्वारा, चाहे सीएम हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर पहुंचे, जमीन से जुड़े मामले पर ईडी का जो अधिकारी है वह पूछताछ कर सके। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया में जो अब जो कॉमन सारी चीजें हैं वो ये कि जब भी इस तरह की चीजें ईडी दफ्तर से निकली है, उधर से सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से भी एक पत्र जो है वो ईडी के पास पहुंचा है। 29 दिसंबर को भी जब लास्ट सम्मन बोल करके एक पत्र जो है ईडी की तरफ से भेजा गया था सीएम हेमंत सोरेन को, और तारीख स्थान के साथ साथ कई चीजें मुकर्रर करने के बाद जानकारी मांगी गई थी। पूछा गया था कि क्यों नहीं, अगर आप नहीं ईडी दफ्तर पहुंच सकते हैं तो हम खुद आप तक पहुंचेंगे, वह स्थान और समय तारीख जो है वो आप तय कर ले, उसके बाद ईडी का अधिकारी पहुंच करके पूछताछ। इमरान, तो इमरान ने जो बताया कि ईडी का सम्मन 7 बार गया और 7वें सम्मन के बाद ये बताया गया 7वें सम्मन पर सीएम हेमंत सोरेन को कि 2 दिनों के अंदर बताएं कहां मिलना है, कैसे मिलना। 31 दिसंबर को उसकी तारीख भी खत्म हो गई और उसके बाद छापामारी 5 जगहों पर छापामारी की गई। अभिषेक प्रसाद पिंटू के यहां छापा मारा गया, विनोद सिंह के यहां छापा मारा गया, उसमें साहेबगंज के डीसी रामनिवास यादव के यहां छापा मारा गया, कई जगहों पर छापामारी का सिलसिला चलता रहा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, पूरे मामले में जो सवाल छनकर सामने आ गया है वो ये है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बड़गाई के अंचल के जमीन के मामले में पूछताछ होनी है और भी कई मामलों में पूछताछ होनी है। लेकिन जो अभी मामला चल रहा था, जो सम्मन भेजे जा रहे थे, ईडी का सम्मन भी खुलकर सामने नहीं आता, ईडी का पत्र भी खुलकर सामने नहीं आता। जानकारियां सूत्रों के अनुसार लिखी तो जा सकती हैं, बताई नहीं जा सकती। तो तब इस बीच हमारे बीच तकनीकी खराबी आ गई थी। हम जुड़ते हैं इमरान के साथ। इमरान, आपसे एक सवाल है, बड़गाई अंचल की जमीन के फर्जीवाड़े में सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ किया जाना था और उसी मामले में जो मुख्य आरोपी है विष्णु अग्रवाल, उनको बेल मिल गई है। चूंकि पर्याप्त साक्ष्य नहीं होंगे तभी बेल मिली है, तो जब मुख्य आरोपी को जमानत मिल गई है तो मुख्यमंत्री से क्या पूछताछ होगी? देखिए बिल्कुल अभिषेक, इस पूरे मामले में जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि जो पत्र ईडी के द्वारा सीएम हेमंत सोरेन को भेजा गया है उसमें उन तमाम जो सम्मन है और तमाम जो चिट्ठी है जो अब तक सीएम हेमंत सोरेन को भेजे जा चुके हैं और ईडी दफ्तर पूरे मामले में बुलाने के लिए उनको भेजा गया था, उन तमाम चीजों की जानकारी जो है वो इस पत्र में होने की बात सामने आ रही है। साथ ही साथ ये भी ईडी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि आपको किन किन तारीखों में किन किन जरिए किस तरह से आपको लगातार बुलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सीएम हेमंत सोरेन जो है वह अपने सम्मन का एक तरफ जहां जवाब संतोषजनक नहीं दे रहे हैं और ईडी दफ्तर नहीं पहुंच रहे हैं, तो क्यों ना आपको पीएमएलए एक्ट के अलग अलग सुसंगत धाराओं में, मतलब साफ है, साफ संकेत पत्र के माध्यम से देने की कोशिश की गई है कि आपके खिलाफ क्यों ना सुसंगत धाराओं में, जो कि पीएमएलए एक्ट के तहत जो कार्रवाई करनी है हम उसको करने के लिए बाध्य होंगे और बाद में इस पूरे धाराओं पर आपके खिलाफ जो है कार्रवाई हो सकती है। अब बशर्ते आप इस पूरी कार्रवाई के खिलाफ अगर सीएम चाहे तो इस पूरे मामले को लेकर के जो है वो राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी, गृह सचिव सहित अन्य लोगों को इस पूरे मामले की जानकारी दे कि अगर राज्य में सीएम की गिरफ्तारी होने के बाद विधि व्यवस्था की अगर स्थिति उत्पन्न होती है तो उसकी जवाबदेही किनकी होगी, इनके लिए जवाबदेही कौन होगा। तो इन सारी चीजों को लेकर के एक तरह से कहे तो इस बार जो पत्र ईडी के द्वारा दिया गया है सीएम हेमंत सोरेन को, उसमें कई तरह की चीजें जो हैं वो स्पष्ट कर दी गई है कि आपको कब से इस पूरे मामले में बुलाने की कोशिश ईडी की तरफ से की गई, लेकिन आप किसी भी पत्र या फिर सम्मन के माध्यम से आप ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं। दूसरा जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि अगर आप नहीं पहुंच रहे हैं और जब जो तारीख निर्धारित की जा रही है 16 से लेकर के 20 तक, ऐसे में इस दौरान जो है अगर आप फिर से ईडी दफ्तर नहीं पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं ईडी बाध्य होगी,
ईडी के पास ये रास्ते हैं कि जहां पीएमएलए एक्ट की अलग अलग धाराओं के तहत आपके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई हम करने के लिए बाध्य होंगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इन तमाम चीजों के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है, जो जानकारी दे रहे हैं, जो सूत्र बता रहे हैं कि जो इस सारी चीजें के दौरान अगर सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारियां होती है तो उस राज्य में जो विधि व्यवस्था की स्थिति अगर उत्पन्न होती है इन सारी चीजों को लेकर के, तो यहाँ के राज्य की सुरक्षा और विधि व्यवस्था को लेकर के आप गृह सचिव से लेकर के मुख्य सचिव और फिर डीजीपी, इन तमाम अधिकारियों को आप जानकारी दें कि अगर आप पहले प्रिवेंटिव एक्शंस के रूप में तैयारियां जो हैं आप पहले से ही कर ले कि अगर इस तरह की चीजें होती है तो राज्य की विधि व्यवस्था को दुरुस्त करना राज्य के सीएम सहित राज्य सरकार का दायित्व बनता है। तुम तमाम चीजों पर ध्यान देने वाली बात होगी। अगर ये तीन बातें जो सूत्र बता रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है कि ये तीन बातें लिखी गई है चिट्ठी में, जिस तरह की शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो अब इसे कि ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में जिस तरह से लगातार ईडी के संबंध को लेकर के सवाल उठते रहे हैं, आने वाले दिनों में ये सारी चीजें जो हैं वो कड़ाई से जो है ईडी जो है पूरे मामले पर कार्रवाई कर सकती है। क्योंकि जब 29 दिसंबर को भी जब 7वां सम्मन और आखिरी सम्मन की बात की गई थी, उस वक्त भी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, समय, तारीख, स्थान, सारी चीजें पूछी गई थी। इसके बावजूद आज पत्र लिखने की अगर बात सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि ये जो 3 पॉइंट्स उठाए हैं अपने लेटर में ईडी ने, इन तमाम चीजों को अगर खंगालने की कोशिश की जाए, बारीकी से इनको समझने की कोशिश की जाए, तो ये आने वाले दिनों के लिए संकेत है कि राज्य में जो है वो कड़े स्टेप जो है ईडी के द्वारा उठाए जा सकते हैं। भले ही राज्य के मुखिया तक अगर वो कार्रवाई ना होकर के किसी दूसरे व्यक्ति या तीसरे व्यक्ति से इस सारी चीजों को लेकर के शुरुआत की जाए, लेकिन इतना तो साफ है पत्र के माध्यम से लगातार ईडी की कोशिश है कि पूरे मामले को लेकर के अवगत कराया गया है कि आखिर आपको इस पूरे मामले पर किस तरह के रुख अपनाना है। या तो आप ईडी के समक्ष होकर के जमीन से जुड़े जो जानकारी जुटानी चाह रही है ईडी के अधिकारी, उन जानकारी को लेकर के ईडी से आप साझा करें, या तो फिर अगर इस तरह की चीजें उत्पन्न होती हैं, आपकी गिरफ्तारी होने के बाद राज्य की विधि व्यवस्था पर इसका असर पड़ता है, तो आपको इनकी तैयारियां पहले करनी चाहिए। इन तमाम चीजों को लेकर के भी दिशा निर्देश जो है, जानकारियां जो है वो पत्र में होने की बात सामने आ रही है। देखना होगा अभिषेक कि अब इस पूरे मामले पर ईडी का रुख क्या होता है, क्योंकि तारीख जो है वो जो चीजें जो हैं वो मुकर्रर कर दी गई है। बिल्कुल इमरान, देखना होगा कि ईडी का रुख क्या होता है। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ये सारी जानकारियां सूत्रों के अनुसार थी, सूत्रों पर बताई जाती हैं। लिखना आसान होता है, बताना वास्तव में टफ है कि आखिर सूत्र क्या कहते हैं, क्योंकि ईडी का पत्र, ईडी का सम्मन कुछ भी सार्वजनिक नहीं होता। अगर सार्वजनिक होता है तो कार्रवाई के बाद एक रिलीज सार्वजनिक होती है। तो जानकारियां कई आ रही हैं, स्पष्ट तौर पर कई जानकारियां हैं, लेकिन एक चीज तो तय है कि 7 सम्मन किए गए और ईडी केंद्रीय जांच एजेंसी है। आम लोगों के साथ अलग व्यवहार, खास लोगों के साथ अलग व्यवहार, यह कहीं ना कहीं ईडी की शक्तियों को कमजोर दिखा रहा है। कहीं ना कहीं एक हास्यास्पद स्थिति बन जा रही है और इस स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार हो या केंद्रीय गृह मंत्रालय हो या ईडी हो, इस पर निश्चित तौर पर विचार कर रही होगी। हाँ, यह बात जरूर है कि अगर विष्णु अग्रवाल बड़गाई अंचल की जमीन की खरीद फरोख्त में मुख्य आरोपी थे और विष्णु अग्रवाल को जमानत मिल जाती है और उसी मामले में मुख्यमंत्री को सम्मन किया जाता है राज्य के पूछताछ के लिए, तो कई सवाल और हैं जो खड़े हो गए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।